मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 39 यानी कि पेज नंबर 39। तो पेज नंबर 39 में हम पढ़ रहे हैं कारक। कारक की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कारक किसे कहते हैं? जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उन्हें कारक कहते हैं। कारक के हमने 8 भेद पढ़े थे और ये उनके चिन्ह हैं। अब हम एक एक भेद को ढंग से पढ़ रहे हैं और उनके चिन्हों को भी देखते हैं। तो हमने कल पढ़ा था इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो हमने देखा था कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म का है को, करण कारक का है से, संप्रदान कारक का है को के लिए। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए आज निकाल पेज नंबर 41 निकालिए 41। तो इसमें पढ़ेंगे आज अपादान कारक। तो अपादान कारक क्या होता है बच्चों? अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है से। क्या है इसका चिन्ह? से। जिसमें कोई वस्तु अलग होती है, अलग होने के अर्थ में उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो रहे हैं? ये अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो से यानी कि अलग होने के अर्थ में। लड़के स्कूल से आते हैं से यानी कि लड़के कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से आ रहे हैं। स्कूल से वो अलग हो गए, घर की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? से किसके अर्थ में है? अलग होने के अर्थ में। फिर आता है आपका संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जिसमें एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जाना जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे उनके बीच आपस में परस्पर क्या है? संबंध। यह आनंद का घर है। का इसका चिन्ह आ गया का। घर किसका है? आनंद का। यानी कि घर और आनंद में संबंध है। ये घर आनंद का है। यह सुमन का कंप्यूटर है। का यानी कि सुमन का कंप्यूटर और सुमन के बीच संबंध है। ये सुमन का ही कंप्यूटर है। उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है। देखो कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्रिया के आधार का, क्रिया हो रही है यानी कि पुस्तक कहाँ रखी हुई है? मेज पर रखी हुई है। पर, ठीक है। आकाश, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसी प्रकार से संबोधन कारक। संबोधन कारक आपका 8वां है। इसका चिन्ह है हे अरे। हे अरे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। किसी को बुलाने के लिए, उसको सचेत करने के लिए, ठीक है। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। हे ईश्वर यानी कि ईश्वर को क्या करा जा रहा है? संबोधन किया जा रहा है। अरे अशोक इधर आओ। अरे अशोक इधर आओ यानी कि अशोक को पुकारा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे 8 कारक यहाँ पे पूरे हो गए। तो हमने किस किस कारक के बारे में पढ़ा? हमने यहाँ पे पढ़ा 8 कारक, इनके कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इस प्रकार से हमने कारक के बारे में पढ़ा। तो आज आप इनको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से याद करेंगे, इनके चिन्हों को भी याद करेंगे। ये चिन्ह भी याद करेंगे और इसका अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।